हेलो स्टूडेंट्स, हाउ डू यू डू। आज एक काम करते हैं, एडवांस में कैसे सवाल आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सटेंशन लेवल पर कुछ हम बात कर लेंगे। एक टॉपिक हम चूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। मोशन of a charged particle inside a magnetic field। बेटे ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अभी एडवांस में एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है पेपर सेटर्स के लिए। यहां से बहुत हर साल सवाल आते हैं, लेकिन हर सवाल में एक बेसिक कॉमन चीज है, वो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं, उसके बाद में मैं प्रॉब्लम पे जा रहा हूं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको शायद याद है कि फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल inside a magnetic field is given by F equals to Q into V cross B। इसको लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। तो ये एक्सप्रेशन मैं कैसे आया इसमें नहीं जाता हूं, ये आप सबको पता ही है। तो F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसका मॉड्यूलस वैल्यू लूं तो Q V B साइन थीटा, यही तो आएगा। ये डायरेक्शन ऑफ B है मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ V है एक चार्ज पार्टिकल Q और उसका मास है M, इसके साथ थीटा एंगल में जा रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, B टू B राइट हैंड थंब रूल, तो आपका थंब इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा आपके पास। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, Q V B साइन थीटा। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, ये सब कॉमन चीज है, मैं जस्ट रिकैपिचुलेट कर रहा हूं। और ये केस स्टडी है, केस 1, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री में क्या होता है, यहां पर थीटा इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए तो फोर्स का वैल्यू 0 आएगा। तो F इक्वल्स टू 0। कोई पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं है मतलब क्या, उसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो बॉडी विल रिमेन इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की तरफ ये जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बराबर चार्ज पार्टिकल Q चार्ज मास M मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। केस 2 में अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ये भी आपको पता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होने से सर्कल होता है। मैं एक बार बता देता हूं कैसे सर्कल होता है। सोचिए मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज है यहां, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसका वेलोसिटी इस तरफ है। तो दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर दैट B एंड V आर परपेंडिकुलर। क्यों, B का डायरेक्शन अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ जा रहा है, और V का डायरेक्शन इस तरफ, ये V का डायरेक्शन है और ये B का डायरेक्शन है। तो यहां पर फोर्स आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपका पाम का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो बहुत ही शॉर्टकट में हम यहां पर फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेंगे, ये B का डायरेक्शन, ये V का डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आपकी F का डायरेक्शन। दिस इज टर्म्ड एज पाम रूल। अभी ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली बॉडी विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो बॉडी यहां से एक सर्कुलर पाथ में जाएगा, एक
ठीक से एक सर्कल बना लीजिए 5। तो अभी ये लगभग एक सर्कल बना और ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर बना। ये फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स सेंटर। फिर हमें पता है कि सेंटर की तरफ क्या फोर्स एक्ट करता है कोई सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? mv²/r। तो mv²/r, where r is the radius of the circular path, this should be qvb। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करने से फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? qvb। तो qvb इक्वल्स टू mv²/r। v गया तो यहां से r आ जाएगा mv/qb। फिर भी मैं बता रहा हूं ये सब कॉमन चीज है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं एडवांस के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा हूं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। तो यहां से r तो हमें पता चल गया। अब यहां पर और एक देखने वाली बात है, एक पार्टिकल हो चाहिए, ये पार्टिकल इसका वेलोसिटी है इस तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होता है। तो मतलब जो सर्कल बनेगा तो सर्कल का सेंटर तो इधर ही बनेगा। तो ऐसे ही तो हम सर्कल बनाएं, तो जब हम सर्कल बनाएंगे तो ध्यान में क्या रखेंगे कि v हमेशा सर्कल के टेंजेंशियल होगा। तो जो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, मतलब इसका सेंटर कहां पर बनेगा? यहां पर सेंटर बनेगा। तो सर्कल कैसे बनेगा? वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, मतलब सेंटर इधर है। तो सर्कल कैसे बनेगा? ये मेरा सर्कल है। अभी ध्यान देने वाला बात है, यहां पर मैंने जो डायरेक्शन के बारे में बात कहा, अभी हम एडवांस लेवल प्रॉब्लम में एंट्री ले रहे हैं। ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ये आप कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, या तो मैंने जो बोला कि पाम रूल से निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर v का डायरेक्शन है, ध्यान दीजिए, यहां पर v का डायरेक्शन है और b इनवर्ड है, तो आप क्या करेंगे? आपका थंब टुवर्ड्स वेलोसिटी जाएगा, फिंगर्स टुवर्ड्स b की तरफ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। तो आपका पाम क्या करेगा? फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा, प्रोवाइडेड ये चार्ज पॉजिटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर यहां पर ये सेम फील्ड में, सेम फिगर में मैं यहां पर दिखाऊं आपको कि ये b का डायरेक्शन है और ये v का डायरेक्शन है और यहां पर चार्ज है -q, तो आपको एक्चुअली क्या आना चाहिए था? फिंगर क्या? b के तरफ, थंब किस डायरेक्शन में? v के तरफ। तो आपका फोर्स आना चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ नहीं आएगा, रिवर्स हो जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स आएगा। तो जब चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हुए मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूं जो एडवांस लेवल में बहुत ही काम पे आएगा। तो हमने यहां पर क्या सीखा? एक तो सीखा कि वेलोसिटी
हमेशा सर्कल के टेंजेंट की तरफ होना चाहिए। ये तो नया कुछ नहीं है, सर्कुलर मोशन में ही सीखा। चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अभी हम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जो सर्कल में पार्टिकल घूमेगा उस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक प्रॉब्लम ले लेता है, सोचिए चार्ज है प्लस क्यू, मास है m, वेलोसिटी वेक्टर v नॉट i कैप और मैग्नेटिक फील्ड b नॉट j कैप। These are the given datas। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ i कैप है, मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की तरफ j कैप है। तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर है। अगर v और v परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल कहां पर जाएगा, कैसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ में जाएगा, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगा। तो अभी देखिए कुछ प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ओरिजिन में चार्ज क्या है प्लस q, मास क्या है m। अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां पर बोला गया, अलोंग x एक्सिस। वेलोसिटी का वैल्यू क्या है v नॉट, तो यहां पर क्या होगा v नॉट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ, y एक्सिस की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा v नॉट। तो फोर्स का डायरेक्शन हमें निकालना चाहिए। मैंने फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको कैसे प्रोसीड्यूर क्या बताया, थंब, राइट हैंड थंब किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और फिंगर्स किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो आपका फोर्स किस तरफ, बाहर की तरफ। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बाहर की तरफ मतलब z एक्सिस, यही तो z एक्सिस है बेटे। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, z एक्सिस में हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस होगा। अभी हमने क्या सीखा, फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब सेंटर कहां पर होगा, डेफिनेटली z एक्सिस में होगा और पॉजिटिव z एक्सिस में होगा। और एक क्या सीखा हमने कि वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, सर्कल का टेंजेंशियल होगा। तो बिल्कुल मेरा सर्कल कैसे बनेगा, ये सर्कल एक्स जेड प्लेन में रहेगा, एक्स जेड प्लेन में रहेगा। तो ये सर्कल, ये जो कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का, इसमें x में कोई वैल्यू नहीं है, y में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ z में वैल्यू है और पॉजिटिव z में वैल्यू है। अभी हमने क्या निकाला था, एक सर्कल का रेडियस क्या होता है, mv/qb। यहां पर v का वैल्यू v नॉट है और b का वैल्यू v नॉट है। तो सिर्फ डायग्राम बनाने से आपका देखिए सेंटर आ गया। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट प्लस mv नॉट बाई q b नॉट। और एक एग्जांपल लेने से टोटली क्लियर हो जाएगा। सोचिए यहां पर एक माइनस चार्ज ले लेते हैं, मास है m, वेलोसिटी का अभी y एक्सिस पे लेके जाइए, नेगेटिव y एक्सिस का, माइनस z, कितना घुमा सकते हैं b,
बी नॉट आई कैप। ठीक है, तो देखिए सिर्फ डायग्राम बनाने से काम हो जाएगा। यहां पर चार्ज क्या है, माइनस क्यू, मास क्या है, m। वेलोसिटी के डायरेक्शन कहां पर है, नेगेटिव y एक्सिस में। ये मेरा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां पर, नेगेटिव z एक्सिस में, नेगेटिव y एक्सिस में। तो ये मेरा v नॉट है, ये v नॉट है। b का डायरेक्शन कहां पर है, x एक्सिस में है। ठीक है, तो जो सिखाया वो अप्लाई कीजिए। v नॉट, v नॉट फिंगर इस तरफ नीचे की तरफ, वेलोसिटी की तरफ थंब, फिंगर्स किस तरफ, फिंगर आएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो आपका पाम किस तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो मेरा कन्वेंशनल फोर्स का डायरेक्शन कहां पर आना चाहिए था, पॉजिटिव जेड एक्सिस में आना चाहिए था। लेकिन ध्यान देने वाला बात क्या है, यहां पर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का ये डायरेक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अभी फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है और ये तो नेगेटिव जेड एक्सिस है बेटे। इसका मतलब सर्कल का सेंटर फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो सेंटर यहां पर होगा। सेकेंड ध्यान देने वाला बात क्या है, वेलोसिटी हमेशा सर्कल का टेंजेंट होगा। तो मेरा ये जो सर्कल बनेगा ऐसे बनेगा, YZ प्लेन में रहेगा ये सर्कल। ये तो रेडियस का वैल्यू है mv बाई क्यू बी, तो mv नॉट बाई क्यू बी नॉट। तो देख के हम बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में 0, y में 0 और नेगेटिव z एक्सिस में होगा mv नॉट बाई क्यू बी नॉट। तो बेटा बेसिकली मेंस और एडवांस में यही फर्क है। आपको डायरेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी काम चल सकता है, लेकिन यहां पर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज हम किसके ऊपर एम्फासिस किया कि अगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वेरिएशन हो जाएगा, चार्ज का साइन चेंज हो जाएगा, तो फोर्स भी अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। Hope this will benefit you. Thank you.